सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री रहस्य कोई आज की कल्पना नहीं, बल्कि सदियों पुरानी लॉग बुक्स में दर्ज एक हकीकत है। आज हम उन्हीं पन्नों को पलटेंगे और बर्म्यूडा ट्रायंगल के रहस्य को उन लोगों की नज़रों से देखेंगे जिन्होंने इसे सबसे पहले झेला था। जरा सोचिए, 500 साल से भी पहले क्रिस्टोफर कोलंबस के जहाज पर, और अचानक ये नज़ारा। ये इस रहस्यमयी इलाके में दर्ज हुई पहली अजीब घटना थी। यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू हुई जो आज भी हमारे जहन में सवाल खड़े करती है। तो आखिर इस पूरे रहस्य की जड़ें कहाँ हैं? जवाब किसी मॉडर्न नॉवेल में नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे महान खोजकर्ताओं में से एक, खुद क्रिस्टोफर कोलंबस की अपनी डायरी, उनकी लॉगबुक में मिलता है। साल था 1492। कोलंबस ने अपनी लॉगबुक में वो चीजें लिखी जिन्होंने उनके सबसे तजुर्बेकार नाविकों के दिलों में भी डर पैदा कर दिया था। कंपस की सुइयां जैसे पागल हो गई थीं, रात में आसमान पर अजीब रोशनियां नाच रही थीं, और समुद्री शैवाल के एक बहुत बड़े जाल ने उनके जहाज़ों को जकड़ लिया था। इस इलाके की खौफनाक पहचान की बस ये एक शुरुआत थी। कोलंबस का सफ़र तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अगली कई सदियों में ये रहस्य और भी ज्यादा गहरा होता चला गया। अब जहाज सिर्फ अजीब चीजें महसूस नहीं कर रहे थे, वो तो सीधे सीधे गायब हो रहे थे। या शायद उससे भी बुरा, वो भूतिया जहाजों की तरह मिल रहे थे, जिनमें क्रू का कोई नामो निशान नहीं था। सवाल यह है कि आखिर उनके लोग गए कहाँ? देखिए, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, एक अजीब सा पैटर्न सामने आने लगा। 1840 में रोजाल्ड ब्लेन जहाज बिल्कुल सही सलामत पर खाली। फिर 1881 में एलन ऑस्टिन का वो डरावना किस्सा, जहां एक नहीं बल्कि दो क्रू मेंबर गायब हो गए। और फिर 1918 में विशाल यूएसएस साइक्लोप्स का गायब हो जाना, एक ऐसी घटना जिसने खुद अमेरिकन नेवी को भी सकते में डाल दिया था। 306 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 306 परिवार थे जिनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गई। यूएसएस साइक्लोप्स का गायब होना अमेरिकी नौसेना के लिए बहुत बड़ा सदमा था। सोचिए, एक विशाल जहाज और उस पर मौजूद हर एक इंसान बिना किसी चेतावनी के बस गायब हो गया। लेकिन क्या हो अगर ये रहस्य सिर्फ समंदर तक ही सीमित न रहा हो? क्या हो अगर इसने आसमान को भी अपनी चपेट में ले लिया हो? अब हम आते हैं ट्रायंगल के इतिहास की सबसे मशहूर और सबसे परेशान कर देने वाली घटना पर, फ्लाइट 19 का गायब होना। तारीख थी 5 दिसंबर 1945। नेवी के 5 बम वर्षक एक बिल्कुल रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर थे। मौसम एकदम साफ, पायलट्स एक्सपीरियंस्ड, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि वो एविएशन हिस्ट्री के सबसे बड़े रहस्यों में से एक में उड़ने जा रहे थे। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। रेडियो पर लीड पायलट चार्ल्स टेलर की घबराहट भरी आवाज गूंजती है। उनके कंपस ने काम करना बंद कर दिया है, वो खो चुके हैं। उस आवाज में तजुर्बेकार पायलट्स का वो डर महसूस किया जा सकता है, जब उन्हें एहसास होता है कि उनका कंट्रोल खत्म हो रहा है। लेकिन ये त्रासदी यहीं खत्म नहीं हुई। उनको बचाने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया था, वो भी गायब हो गया, अपने 13 क्रू मेंबर्स के साथ। कुल मिलाकर 6 प्लेन, 27 लोग, एक ही दिन में, सबके सब बिना कोई सुराग छोड़े गायब। तो सवाल ये उठता है कि ये सब अलग अलग घटनाएं एक साथ जुड़कर वो कहानी कैसे बनी जिसे आज हम सब जानते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस रहस्य को आखिर अपना नाम और अपनी पहचान कैसे मिली। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन 1964 तक बर्मुडा ट्रायंगल जैसा कुछ था ही नहीं। फिर विंसेंट गैडिस नाम के एक राइटर ने इन सारी बिखरी हुई कहानियों को एक साथ जोड़ा, उन्हें एक नक्शे पर उतारा और एक लेजेंड को जन्म दिया। उन्होंने इस अनजाने खौफ को एक नाम और एक चेहरा दे दिया। लेकिन असल में इस आग को हवा दी चार्ल्स बर्लिट्ज की 1974 की बेस्टसेलर किताब ने। इस एक किताब ने बर्म्यूडा ट्रायंगल को एक ग्लोबल फेनोमेनन बना दिया, और देखते ही देखते दुनिया का हर शख्स पानी के इस रहस्यमयी टुकड़े के बारे में बात करने लगा। खैर, जैसे जैसे ये कहानी फैली, वैसे वैसे इस पर साइंटिफिक सवाल भी उठने लगे। तो चलिए अब कहानी का रुख उस तरफ मोड़ते हैं जहां लॉजिक और साइंस इन अलौकिक लगने वाली घटनाओं को समझाने की कोशिश करते हैं। और देखिए, जैसे जैसे लेजेंड बढ़ा, वैसे वैसे थ्योरीज भी बढ़ने लगी। और वो भी क्या अजीबोगरीब थ्योरीज थीं।
क्या ये एलियंस का काम था, या किसी दूसरे डायमेंशन का दरवाज़ा, या फिर अटलांटिस की कोई खोई हुई टेक्नोलॉजी? लोगों की कल्पना ने हर मुमकिन नामुमकिन वजह को टटोलना शुरू कर दिया। और यहीं पर यह स्लाइड बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे हर रहस्य के पीछे एक मुमकिन वैज्ञानिक वजह छिपी हो सकती है। कंपास का घूमना, शायद एगोनिक लाइन की वजह से। जहाज़ों का अचानक गायब हो जाना, हो सकता है समुद्र के नीचे से मीथेन गैस के फटने से हुआ हो। और वो अजीब बादलों वाली सुरंगें, शायद वो ताकतवर एयर बॉम्ब बनाने वाले हेक्सागोनल बादल थे। तो आखिर ये एगोनिक लाइन है क्या? इसे एक ऐसी अदृश्य लाइन समझिए जहां धरती के दो नॉर्थ, जियोग्राफिक और मैग्नेटिक, एक सीध में आ जाते हैं। अब कोई नाविक जिसे इसका अंदाजा न हो, उसका कंपास अचानक उसे धोखा देने लगता है। एक छोटी सी गलती और जहाज मीलों तक अपने रास्ते से भटक सकता है। लेकिन शायद सबसे बड़ा सबूत तो आंकड़ों में छिपा है। नोवा और लॉयड्स ऑफ लंदन जैसी एक्सपर्ट एजेंसियां इस बात पर सहमत हैं कि आंकड़ों के हिसाब से देखें तो बरमूडा ट्रायंगल दुनिया के किसी भी दूसरे व्यस्त समुद्री रास्ते से ज्यादा खतरनाक नहीं है। यहाँ तक कि इंश्योरेंस कंपनियां भी इसे एक नॉर्मल रिस्क जोन ही मानती हैं, जो हमें हमारे आखिरी सवाल पर ले आता है। तो इन सब बातों के बाद एक सवाल तो फिर भी बचता है। अगर साइंस और आंकड़े कहते हैं कि यहाँ कुछ भी असामान्य नहीं है, तो फिर आज भी बरमूडा ट्रायंगल की कहानियां हमें इतना क्यों लुभाती हैं? शायद इसका जवाब समंदर की गहराइयों में नहीं, बल्कि हमारे खुद के दिमाग में है, जो हमेशा से अनजाने की तरफ खिंचता चला आया है। सोचने वाली बात है ना?